हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता भी जिसे कहते हैं हिंदी में। शब्द सादृश्यता का आज है पार्ट 3। इससे पहले हमने शब्द सादृश्यता पर 2 वीडियोस बनाई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि हम कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम वर्ड एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। वर्ड एनालॉजी से पहले हमने एनालॉजी में नंबर एनालॉजी डिस्कस किया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप एनालॉजी की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। एनालॉजी से पहले हमने फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, डाइस, ऑर्डर एंड रैंकिंग तथा मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस किया है। हमने एक पूरा पैटर्न डिस्कस किया। तो यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शब्द सादृश्यता का, शब्द सादृश्यता का आज पार्ट 3 है। इससे पहले जो 2 वीडियोस बनाई है उसको जरूर देखें जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में टायर 1 22 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसके और इसके करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट को पहले देखिए कैसे कंबाइन किया गया है। बर्फ को आपका बोला गया है ठंडा, मतलब बर्फ को आपका बताया गया कि बर्फ कैसा होता है, बर्फ ठंडा होता है। अब यहाँ देखिए अब पार्ट सेकेंड को आपको कंबाइन करना है। अब यहाँ आपको दिया गया है भाप, और भाप के साथ एक कौन सा शब्द आएगा आप बताइए, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। भाप गैस बोला गया है। तो भाप ये नहीं पूछा जाता कि भाप है क्या, भाप का गुण क्या है, वो ठंडा है या गर्म है, ये हमसे पूछा जाता है। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। यहाँ आपको ऑप्शन बी दिया गया है कि गर्म, भाप गर्म हो सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। और यदि 2 ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शन को देख लेते हैं कि सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें से कौन सा है। उसके बाद से आपका आता है पानी, इसमें दिया गया पानी हो नहीं सकता, और इंजन तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यदि बर्फ ठंडा होता है, ठीक, तो भाप कैसा होता है, तो भाप गर्म होता है। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल ऑनलाइन एग्जाम 22 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में टायर 1 20 अगस्त 2017 थर्ड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए अब आपके पास दिया क्या गया। तो पहले आप फर्स्ट को देखिए। पहले पार्ट में हम जब देख रहे हैं तो यहाँ हमें दिख रहा है कि कपास को कंबाइन किया गया है किससे, सफेद से। मतलब कपास कैसा होता है, सफेद होता है। अब उसके बाद से हम आते हैं पार्ट सेकेंड में। अब कोयला कैसा होता है, कोयला का रंग कैसा होता है, ये हमसे पूछा था। यहाँ कपास के साथ रंग को कंबाइन किया गया है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, तो कपास का रंग सफेद हो गया, अब कोयला का रंग आपसे पूछा गया है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए रंग हमारे साथ कंबाइन किया गया, तो और कुछ तो देखेंगे नहीं। आग हो नहीं सकता, खादान हो नहीं सकता, लकड़ी हो नहीं सकता। रंग आपको काला सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, और वो दिख रहा है आपको ऑप्शन संख्या डी में। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं पैटर्न बिल्कुल हल्के हैं। इस प्रकार के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो एनोलॉजी के हर एक टॉपिक पर हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको 100% रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ही। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया टायर 1 में, और 17 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का करेक्ट आंसर बताइए आप क्या होगा। तो यहाँ देखिए पिता है, और पिता के साथ कंबाइंड किया है किसे, माता पिता को। माता पिता एक साथ आते हैं, लेकिन दोनों को कंबाइंड किस, अकेले आपको पहले पिता दिया गया है और पिता के साथ कंबाइंड किया गया है माता पिता दोनों, या फिर आप पेरेंट्स कह सकते हैं। पिता को कंबाइंड किस में किया गया है, तो पिता पेरेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पिता किसके अंतर्गत आते हैं, पेरेंट्स के अंतर्गत, या फिर यह माता पिता दोनों को कंबाइंड किया गया। ठीक, अब आपके सामने दिया गया है बहन, और बहन के बाद आप कंबाइंड कीजिए कि बहन किसके साथ कंबाइंड होगी। तो यहाँ देखिए अन्य का तो यहाँ कोई सेंस बन रहा है कि अन्य का कोई सेंस बन रहा है। तो अन्य का सेंस बनेगा या ना बनेगा, पहले तो हम अदर ऑप्शंस देख कर ही बता सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए भाई तो बहन भाई, तो यहाँ माता रहता और पिता यहाँ हो जाता तो वो अलग आपका एक सेंस बनता। लेकिन यहाँ बहन भाई तो एक ही हो सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ दो दिया गया, माता पिता दोनों को दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ आपके बेटी बेटी का कोई सेंस बन नहीं रहा, भाई का कोई सेंस बने। लेकिन एक बात बताइए, सहोदर का मतलब क्या हुआ? तो सहोदर का मतलब होता है एक ही पेट से जन्म लेने वाला या फिर एक ही भाई बहन। तो उसमें सभी आते हैं, भाई बहन दोनों आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहोदर, ऑप्शन संख्या डी। तो अन्य होने वाला नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन संख्या डी। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 17 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, जो सीजीएल के एग्जाम हुआ था 22 अगस्त 2017 थर्ड पाली में एग्जाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कंबाइंड कीजिए, आप कैसे कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड करके एक बार देखिए कैसे कंबाइंड आप करते हैं, उसके बाद से हम इसका पैटर्न आपको समझाते हैं, ठीक है। एनालॉजी कहती है कि पहले फर्स्ट पार्ट को ले लीजिए, आप कोई भी एनालॉजी सॉल्व कर रहे हैं, या फिर नंबर एनालॉजी, या फिर वर्ड एनालॉजी, या फिर अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को ले लीजिए, फर्स्ट पार्ट आप ले लिए, और फर्स्ट पार्ट को जिस तरह से कंबाइंड किया गया है उसी तरह आप सेकेंड पार्ट को भी कंबाइंड करेंगे। तो पेज को आपसे किससे कंबाइंड किया गया है? यहाँ देखेंगे कि आपको पेज को किससे कंबाइंड किया गया, तो यहाँ देखिए पेज को कंबाइंड किया गया पेचकस से। मतलब पेज को यदि कसना है या फिर पेज को कहीं फिट करना है तो उसके लिए हम किसकी जरूरत पड़ेगी? पेचकस की। यहाँ तो आप फर्स्ट पार्ट देख लिए कैसे कंबाइंड किया गया, ठीक है। अब आइए आप सेकंड पार्ट में, यहाँ यदि आपको कील को कसना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? यदि आपको कील को कसना हो तो कीलकस। तो कीलकस का तो कोई सेंस बन नहीं रहा है, या फिर कीलकस का कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। पॉलिश, पॉलिश एक अलग चीज़ है जिसको हम किस कहीं और लगा सकते हैं, लेकिन स्टील भी आपका कोई नहीं चल सकता। यहाँ देखिए आपका हथौड़ा सही हो सकता है, यदि कील को कसना है या फिर कील को कहीं फिट करना है तो उसके लिए हमें हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। और ऑप्शन संख्या डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 22 अगस्त 2017 थर्ड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, बताइए पैटर्न क्या होगा और कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, स्नातक स्तरीय एग्जाम में आपको यहाँ दिया गया, तो ये आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। और टायर 1 19 अगस्त 2017 थर्ड पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। बताइए कैसे इससे आगे बढ़ाएंगे या फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ आपके सामने जो प्रश्न दिया गया ध्यान से देखिए, इसे हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए रात दिया गया है और रात के साथ किसे कंबाइंड किया गया है? तो रात के साथ कंबाइंड किया गया है सितारों को, ठीक। अब आपके साथ दिन के साथ कंबाइंड करना है। यदि रात में सितारे नजर आते हैं तो दिन में क्या नजर आएगा? ऑप्शन संख्या ए सूर्य, ऑप्शन संख्या बी नीला, ऑप्शन संख्या सी काम, या फिर ऑप्शन संख्या डी ग्रह। तो यहाँ देखिए आपके और ऑप्शन तो यहाँ नीला, ग्रह या फिर काम का कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। दिन में हमें सिर्फ और सिर्फ सूर्य दिखाई देता है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम जो सीजीएल के हुए थे 19 अगस्त 2017 थर्ड पाली में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 20 अगस्त 2017 फर्स्ट पाली में, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए हमें कंबाइंड कैसे किया गया है। तो यहाँ पहले हम कंबाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग को किससे कंबाइंड किया गया है? तो स्प्रिंग को कंबाइंड किया गया है स्पाइरल से, ठीक है। स्प्रिंग को स्पाइरल से कंबाइंड किया गया है। स्प्रिंग को जब स्पाइरल से कंबाइंड किया गया तो अब आपको चूड़ी को कंबाइंड करना है। चूड़ी को आप किससे कंबाइंड करेंगे? देखिए स्प्रिंग का जो डिजाइन होता है कैसा होता है? तो वो स्पाइरल होता है, उसके डिजाइन की बात की जा रही है, ठीक है। उसके डिजाइन की बात की जा रही है। और चूड़ी का डिजाइन आपका कैसा होता है अब ये आपको बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए चूड़ी का क्या कांच होता है? तो चूड़ी कांच की बनी होती है, उसका डिजाइन कांच नहीं होता है। चूड़ी एक आभूषण है, इससे हमें तो पूछा नहीं गया है। उसके बाद से आपका चूड़ी सोना से बना होता है या फिर चांदी से, ये भी हमें नहीं पूछा गया है। चूड़ी का जो पर्टिकुलर जो उसका साइज होता है या फिर शेप होता है वो हमसे पूछा गया कि कैसा होता है। यदि स्प्रिंग किस साइज का होता है? स्पाइरल होता है। तो चूड़ी कैसे ही होती है? तो चूड़ी आपका ऐसा चक्राकार ही तो होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी,
ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2017 सीजीएल के एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 20 अगस्त 2017 सेकंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। समझिए सीजीएल के प्रश्नों का लेवल कोई बहुत बड़ा नहीं है। यदि आपको कुछ बढ़िया प्रश्नों की प्रैक्टिस है तो आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, विमान को आपको कंबाइन किससे किया गया? पायलट के साथ। मतलब विमान को कौन उड़ाता है या फिर विमान को चलाता कौन है? तो विमान को आपका पायलट चलाता है। ठीक है, अब आपके पास जो आ गया जहाज, जहाज को कौन चलाता है? अब ये आपसे पूछा गया। अब आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए पढ़िए। कप्तान दिया गया है, फौजी, मेयर या फिर नौसेना, कौन चलाता है? तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार विमान को कौन चलाता है? पायलट चलाता है। यहाँ देखिए, विमान के साथ यदि एयर जो फोर्स आपकी दी गई होती तो यहाँ नौसेना हम जहाज के साथ लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें विमान के साथ पर्टिकुलर एक व्यक्ति का वहां दिया गया, मतलब पायलट दिया गया है। तो जहाज को क्या फौजी चलाएगा? नहीं। मेजर चलाएगा? नहीं। नौसेना? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन संख्या ए ही दिख रहा होगा, कप्तान। जहाज को कौन चलाता है? तो समुद्र में जो जहाजें चलती हैं उसे कप्तान चलाता है, कैप्टन उसे चलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2017 सेकेंड पाली में जो सीजीएल के एग्जाम हुए थे 20 अगस्त को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की तरफ। यहां आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 18 अगस्त 2017 थर्ड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां आपको देखिए क्या दिया गया है। यहां आपको दिया गया है स्कूल, शिक्षक। तो न्यायालय में कौन रहते हैं? न्यायालय में कौन रहता है? तो न्यायालय में तो आपके दो रहते हैं, वकील रहते हैं और जज रहते हैं। ठीक है, लेकिन वैसा क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए आपको दिखाया क्या जा रहा है। स्कूल में आपके शिक्षक रहते हैं, पार्ट सेकंड को आप कंबाइन कीजिए, न्यायालय में कौन रहता है? तो यहाँ आपको देखिए वकील भी दिया गया है, टेनिस, खेल और न्याय। अब बताइए न्यायालय में न्याय तो मिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ कंबाइंड किसे किया है? शिक्षक से। यदि यहाँ शिक्षा होता तब तो हम न्याय बांट सकते थे, लेकिन स्कूल में आपका शिक्षक दिया गया है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है, तो न्याय तो होने वाला नहीं है। खेल भी आपका नहीं होगा, टेनिस भी आपका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वकील। न्यायालय में वकील आपको मिल जाएंगे और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। कुछ भी नहीं, बिल्कुल हल्का पैटर्न है। 2 से 3 सेकंड में आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 18 अगस्त 2017 को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से कुछ भी नहीं लेना देना, यहाँ हमें डायरेक्ट मान आना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ मान याद करने पड़ेंगे। देखिए अमीटर से हम क्या नापते हैं? तो अमीटर से हम विद्युत प्रवाह या फिर विद्युत धारा नापते हैं, ये तो फिक्स है। तो अब पार्ट सेकेंड में वही बताइए कैसा मान होगा। देखिए एक दो तो ऑप्शन हम ऐसे ही काट सकते हैं। यहाँ देखिए, क्या स्केल से गति मापते हैं? नहीं। भूकंप लेखी से घनत्व मापते हैं? नहीं। यहाँ बैरोमीटर से द्रव्यमान मापते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ आपका ऑप्शन संख्या डी होगा। वायु वेग मापी से कौन सा मापते हैं? तो वायु मापते हैं, और ऑप्शन संख्या डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो वायु वेग मापी है उससे क्या मापते हैं? तो वायु वेग मापी से वायु मापते हैं, ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहां आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर डी, आज का अंतिम प्रश्न। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। ठीक है, और ये आप क्वेश्चन भी पूछा गया है 2017 सीजीएल 8 अगस्त टायर 1 में सेकंड पाली में जितने भी एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर आप पैटर्न कौन सा लेंगे। यहाँ देखिए पार्ट 1 पहले आप देखते हैं। तो घेंघा, आपको किसी रोग की बात की जा रही है और बताया जा रहा है वो किसकी कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। और एनीमिया आपकी किसकी कमी से होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब एनीमिया बताइए आपकी किसकी कमी से होती है। यहाँ देखिए घेंघा जब आयोडीन की कमी से होगा
तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन संख्या बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ प्रश्न जो हमें ऑप्शन के हिसाब से नहीं हो सकते, इनको तो याद करना ही पड़ेगा, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। जैसे देश की राजधानियां, उनकी मुद्राओं से संबंधित एनालॉजी क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछे गए। तो आपको कुछ जो पैटर्न होता है उसे याद करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।